दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित, सुमेरियन सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता से संबंधित टोटल 87 क्वेश्चन। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में हैं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ था? इसका सही आंसर है दजला और फरात नदी। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? इसका आंसर है नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? सही आंसर है बेबीलोन के पुरोहित बेरिसोस ने लिखा। मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मेसोपोटामिया के निवासियों का मुख्य व्यवसाय जो कृषि यानी कि खेती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी? सही आंसर है कृषि और व्यापार पर निर्भर करती थी। मेसोपोटामिया के निवासी किसके कपड़े पहनते थे? भेड़ की खाल के कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग क्यों पढ़ लिख पाते थे? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे क्योंकि प्रतीकों या चिन्हों की संख्या जो है वो सैकड़ों में थी और वो उनको नहीं कर पाते थे, इसलिए बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। सभी प्राचीन सभ्यताओं में कहाँ की खेती अधिक उपज देने वाली थी? तो सभी प्राचीन सभ्यताओं में जो है दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती जो है वो सबसे अधिक उपज देने वाली मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था करीबन 3000 ईसा पूर्व में। मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिका कब की है? तो ये पट्टिका जो है ये 3200 करीबन 3200 ईसा पूर्व की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेसोपोटामिया के लोग अपने देवता को क्या अर्पित करते थे? अन्न अर्पित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड से आगे बढ़ेंगे और वीडियो आप ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपसी लेन देन का स्थायी हिसाब किस आधार पर रखा जाता था? लेखन के आधार पर। बाइबल के कौन से भाग में मेसोपोटामिया का संदर्भों में उल्लेख किया गया है? तो ये बाइबल में जो उल्लेख किया गया है बाइबल के प्रथम भाग यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था? मेसोपोटामिया का चंद्र देवता जो है उर कहलाता था। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था? वह जाता था नालियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर नगर में शवों का संस्कार किस प्रकार किया जाता था? उर नगर में शवों का संस्कार जो है भूमि के नीचे दफनाकर किया जाता था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भेड़ बकरी चराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा था? तो मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को 12 महीनों में बांटा था। मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कितने सप्ताह में बांटा था? तो इसका आंसर है 4 सप्ताह में। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वर्ष का निर्माण और सप्ताह का निर्माण किसने किया, तो ये भी इसका आंसर भी मेसोपोटामिया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुरबनिपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था? सही आंसर है नाबू देवता के मंदिर में। अशुरबनिपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है करीबन 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो बेबीलोन का अंतिम शासक जो है नेबोडियस था। और मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसको व्यक्त करता था? तो मेसोपोटामिया की जो कीलाक्षर लिपि थी उसका प्रत्येक चिन्ह एक अक्षर को व्यक्त करता था। जिगुरत क्या होते थे? तो जिगुरत जो है एक सीढ़ीदार मीनार होते थे। बाबली के लोगों का मुख्य देवता और मुख्य देवी कौन थी?
तो बाबली के लोगों का मुख्य देवता मर्दुक और मुख्य देवी जो है वो ईस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का गर्मियों में भरपूर फल देने वाला पेड़ कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है खजूर। मेसोपोटामिया के लोगों के हथियार किसके बने थे? तो मेसोपोटामिया के लोगों के हथियार जो है वो कांसे के बने हुए थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषाएं कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा थी। और मेसोपोटामिया के कौन से शहर को केवल शहर के नाम से पुकारा जाता था? तो मेसोपोटामिया का एक शहर था उरुक, जिसका नाम था उरुक, उसको केवल शहर के नाम से पुकारा जाता था। पत्थर के शिलापट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं स्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में कैसे परिवार को महत्व दिया जाता था? तो मेसोपोटामिया में जो है वो एकल परिवार को अधिक महत्व दिया जाता था। एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ के निवासियों ने किया था? तो एक व्यवस्थित लेखन पद्धति का विकास जो किया था मेसोपोटामिया के लोगों ने किया था। मेसोपोटामिया में सुमेर के लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? सुमेर में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। पंचांग का आविष्कार कहाँ के निवासियों ने किया था? तो पंचांग का आविष्कार भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था। और देव मंदिरों को मेसोपोटामिया सभ्यता में क्या कहा जाता था? तो देव मंदिरों को मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है जिगुरत कहा जाता था। और जो स्वर्ग की पहाड़ी भी इसको कहा जाता था, स्वर्ग की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था? तो सुमेरी सभ्यता का निर्माण जो है द्रविड़ ने किया था। सुमेरी सभ्यता सबसे पुरानी है जिसका समय माना जाता है। तो सुमेरी सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी है और इसका समय जो है ईसा से करीबन 3500 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद इस क्षेत्र में कौन सी सभ्यता प्रारंभ हुई? तो सुमेरी सभ्यता के पतन के बाद इसी क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संहिता बनाने वाला जो है वो हम्मुराबी था। और हम्मुराबी कौन था? हम्मुराबी जो है बेबीलोनियन साम्राज्य का छठा राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता कौन सी है? तो हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता है जो है वो है द कोड ऑफ हम्मुराबी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है, इसको जरूर याद कीजिएगा। हम्मुराबी द्वारा लिखित विधि संहिता क्या सिद्धांत था? तो हम्मुराबी की जो विधि संहिता था उसका सिद्धांत था दंड को अपराध के बराबर होना चाहिए। मतलब उसका सिद्धांत ये था कि जैसे आँख के बदले आँख निकाली जानी चाहिए या हाथ के बदले हाथ काटा जाना चाहिए, यही हम्मुराबी का जो है सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस तरह की वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोनियन सभ्यता में फुरात नदी के पूर्वी किनारों पर संसार के 7 आश्चर्यों में से एक बाबुल के झूलते बाग बनाए थे, उसकी विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता जो थी, यहाँ नीची जमीन से ऊंचाई पर बने बागों में सिंचाई की अद्भुत व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर के किस प्राचीन शहर में चूने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? तो सुमेर की सभ्यता में जो है उर शहर में, जो कि उर शहर भारत में पड़ता है, वहां पर चूने मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संसार की सबसे पुरानी लिपि किसे माना जाता है? तो संसार की सबसे पुरानी लिपि जो है सुमेर की लिपि को माना जाता है। सुमेरी सभ्यता में गीली मिट्टी की पट्टिका पर कील जैसे औजार से गोद कर लिखी जाने वाली लिपि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसी लिपि को कीलाक्षर लिपि कहा जाता है, जो कि गीली मिट्टी की पट्टिका पर कील जैसे औजार से गोद कर लिखी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। बैंकिंग प्रणाली का जन्म
सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ था? तो बैंकिंग प्रणाली का जन्म जो है सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हजारों वर्ष पहले महाकाव्य रचने की प्रवृत्ति किस सभ्यता में जन्मी थी? तो हजारों वर्ष पहले महाकाव्य रचने की प्रवृत्ति जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही जन्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के राजा गिलगमेश द्वारा किस महाकाव्य की रचना की गई थी? तो मेसोपोटामिया के राजा गिलगमेश के द्वारा गिलगमेश महाकाव्य की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी प्रसिद्ध सभ्यताएं थी? तो मेसोपोटामिया में जो है वो सभ्य जो प्रसिद्ध सभ्यताएं थी वह है सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और केंड्रिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता की खुदाई में प्राप्त अंशों को किस म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है? तो मेसोपोटामिया की खुदाई से जो भी अंश मिले हैं उनको लुर्वे म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुमेर की सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सुमेरियन सभ्यता की खोज जो है 1850 ईस्वी में अंग्रेजी पुराविद रोलिंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरिया की सभ्यता 1850 ईस्वी में खोजे गए प्रथम शिलालेख पर किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है फारसी और बेबीलोनियन भाषा में का मिश्रण। फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण में ये लिखा गया था जो प्रथम शिलालेख 1850 ईस्वी में मिला था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने नष्ट कर दिया था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था और यहाँ पर जो है नष्ट करने के बाद ग्रीक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में घरों का निर्माण किस तरह की ईंटों से किया जाता था? तो इसका सही आंसर है धूप से सुखाई हुई ईंटों से किया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस दूसरी सभ्यता से पूर्णतः मेल खाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है, सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक समारोह की क्या प्रथा थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में सामाजिक समारोह के तौर पर स्तुति गान की प्रथा थी। मेसोपोटामिया में नगरों व मंदिरों के निर्माण की क्या व्यवस्था थी? मंदिरों के चारों ओर नगरों का निर्माण होता था, मतलब मंदिर को बीच में और नगर उसके चारों तरफ बसाया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में अधिकांश लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? तो इसका आंसर है नगरों और कस्बों में। मेसोपोटामिया सभ्यता में हथियारों के रूप में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है हथियारों के रूप में जो है कुल्हाड़ी, चाकू, तलवारों और कवच का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 62 है, मेसोपोटामिया अर्थव्यवस्था किन वस्तुओं के व्यापार द्वारा संचालित थी? तो इसका सही आंसर है मूल्यवान पत्थरों के व्यापार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामियाई लोग प्रमुख रूप से किस वस्तु का उत्पादन करते थे? तो मेसोपोटामिया के लोग प्रमुख रूप से जो है वो जूट का उत्पादन करते थे और उसका प्रयोग जो है जूट का प्रयोग जो है तेल, जाली निर्माण और कपड़े के रूप में जो है किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 64 है, मेसोपोटामियाई सभ्यता से प्राचीनतम लेखन व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, इन साक्ष्यों में किसकी प्रधानता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यायिक साहित्य की प्रधानता। मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो प्राचीनतम लेख मिले हैं उनमें जो है न्यायिक साहित्य की प्रधानता मिलती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस वस्तु का निर्माण किया गया था? तो मेसोपोटामिया में सबसे पहले पहिए का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 है, मेसोपोटामिया में पिरामिडों का निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो मेसोपोटामिया में पिरामिडों का निर्माण जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य संपर्क के विश्वास के रूप में किया जाता था। मतलब मेसोपोटामिया के लोग जो मानते थे वो स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में इसको संपर्क साधने का सिस्टम मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेसोपोटामियाई समाज किस वर्ग के शासक द्वारा शासित किया जाता है? तो मेसोपोटामियाई समाज जो है वह एक पुजारी वर्ग के शासक द्वारा शासित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है, मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम क्या है? तो मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम जो है वह इराक है। पश्चिमी एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित जो वर्तमान में इराक है उस वही प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी पुरानी है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है वो 6500 से 3100 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मेसोपोटामिया की देन क्या है? तो मेसोपोटामिया की दोस्तों इसमें कोई एक आंसर नहीं है। नंबर 1 है काल गणना व गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा, चाक के कुम्हार के चाक का आविष्कार, और नंबर 3 पर है चंद्रमा की गति पर आधारित पंचांग का आविष्कार, और नंबर 4 पर है पहिए का आविष्कार। ये सभी आविष्कार जो है मेसोपोटामिया में ही हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी वह है सुमेरियन सभ्यता, जिसका काल माना जाता है 4000 से 2334 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है अक्कादियन सभ्यता, इसका काल माना जाता है 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद बेबीलोन की सभ्यता है, जिसका काल माना जाता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक। और इसके बाद है असीरियन सभ्यता, इसका काल जो है माना जाता है 1300 से 612 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया के प्रमुख देवता कौन थे? तो मेसोपोटामिया के प्रमुख देवता चैतनिक देवता थे। और ये चैतनिक देवता जो है अक्सर प्रजनन देवता होते थे और अक्सर रहस्य पद से जुड़े होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया के कौन से हिस्से में रेगिस्तान स्थित था? तो मेसोपोटामिया के जो उत्तर पूर्वी भाग में रेगिस्तान स्थित था। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन का क्या महत्व था? इसका आंसर है शहरों में माल की आवाजावी का संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेसोपोटामिया में नगरीकरण का आरंभ कब हुआ था? तो मेसोपोटामिया में नगरीकरण का आरंभ जो है वो लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है, मेसोपोटामिया की लिपि की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि की खोज करीबन 800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं जो है सुमेरियन भाषा, सेमेटिक भाषा और अक्कादी भाषा। क्वेश्चन नंबर 78 है, मेसोपोटामिया के नगरों का निर्माण किस युग में हुआ? तो मेसोपोटामिया के नगरों का निर्माण जो है वो कांस्य के युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है हमारा 79 है, मेसोपोटामिया में बैलों, मछलियों और रोटियों की संख्या कितनी सूचियाँ मिली हैं? तो मेसोपोटामिया में बैलों, मछलियों और रोटियों की जो है वो करीबन 5000 सूचियाँ मिली हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता जो है मानी जाती है सुमेरी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। और इस सभ्यता का समय जो माना जाता है 3500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में कुल कितनी सभ्यताएं जन्मी हैं? तो विश्व में दोस्तों अभी तक जो है वह ये सभ्यताएं जन्मी हैं। सुमेरियन सभ्यता जिसका काल 4000 से 2334 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अक्कादियन सभ्यता जिसका 2300 से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईरान की सभ्यता, इसका काल जो है 2000 से 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मिस्र की सभ्यता, इसका काल जो है 2000 से 150 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और बेबीलोन की सभ्यता, इसका 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। असीरिया की सभ्यता, इसका काल जो है 1450 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके बाद है यूनान की सभ्यता, इसका काल जो है 1450 से 150 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके बाद है रोम की सभ्यता, इसका काल जो है 800 से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं जल के किनारे क्यों विकसित हुई? तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है
कि विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यता जल के किनारे ही क्यों विकसित होती थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, उस समय कृषि के लिए लोगों के जीवन और गुजर बसर का अहम साधन था। उस समय जो कृषि ही लोगों के जीवन का एकमात्र साधन था, और कृषि के लिए जल की जो आवश्यकता होती थी वह उसकी पूर्ति सिर्फ नदियों से हो सकती थी। तो इसलिए उनके पास कहीं और बसने का कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 83 है, मेसोपोटामिया में स्त्री को अपने पिता की संपत्ति में से क्या मिलता था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है स्त्री को अपने पिता की संपत्ति में से उसकी आय का एक निश्चित भाग मिलता था, जो कि दहेज कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की क्या देन है। तो गणित के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की जो देन है वह यह है कि एक विशेष गणना प्रणाली की खोज कर ली गई थी। उन्होंने 1, 10 और 60 के लिए विशेष चिन्हों की खोज कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की गणना प्रणाली क्या कहलाती थी। तो मेसोपोटामिया की गणना प्रणाली जो है वह षट दार्शनिक प्रणाली कहलाती थी, और मेसोपोटामिया के निवासी 60 की इकाइयों में गणना किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, मेसोपोटामिया में मंदिरों की रचना घरों जैसी क्यों थी। तो मेसोपोटामिया में मंदिरों की रचना वो घरों जैसी इसीलिए होती थी क्योंकि उनका मत था कि मंदिर भी किसी देवता का एक घर ही है। आज का दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व में क्यों प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व में सिर्फ इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि मेसोपोटामिया विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता वाला स्थान है, जिसे कांस्य युगीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को सभी देख सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।